बदनसीब समझता हूँ इस टाइम अपने इलाके के लोगों को कि उन्होंने एक हुनर लीडर को कोशिश की थी बनाने की। हमने भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उसके बावजूद एक ऐसे कैंडिडेट को मौका मिला जिसके बल्ले बल्ले आज असेंबली में या बाकी जगहों पे हो रहे हैं, चर्चे हो रहे हैं, लेकिन उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, उसके इलाके के अंदर ऐसी घिनौनी हरकतें की जा रही है आज के दिन भी। अब तो मुझे अभी मेरे साथ तारिक हैं जो हाल ही में इलेक्शन लड़ चुके हैं इंडिपेंडेंट डोडा 52 से, और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो आया हेल्पर जो है डोडा के गवर्नमेंट स्कूलों में लगाए जाते हैं उनमें जो है घोटाला हो रहा है, और उनमें जिनकी एलिजिबिलिटी थी उन लोगों को नहीं लगाया जा रहा है, यानी बाकी लोगों को अपनी सिफारिश और अपनी मनमानी से लगाया जा रहा है। चलिए इनसे बात करते हैं, क्या पूरा मामला है और क्या कहना चाह रहे हैं आप। शुक्रिया सर आपका, सबसे पहले आपने अपना कीमती वक्त दिया। मैं कल रात से थोड़ा सा इसके ऊपर स्टडी कर रहा था, और स्टडी में मैंने ये देखा कि जो एडवर्टाइजमेंट नोटिस थी जोनल एजुकेशन ऑफिसर गट की और जोनल एजुकेशन भागवा और साथ में जोनल एजुकेशन असर की, जो एडवर्टाइजमेंट नोटिस थी उसके अंदर एक क्लियर कट लिखा हुआ था कि जिस टाइम भी हम पैनल को डिस्प्ले करेंगे जी, उसके बाद डिस्प्ले करने के बाद 7 दिन का टाइम जो है इन लोगों को दिया जाएगा, जिसमें ऑब्जेक्शन का टाइम वो रखा जाता 7 दिन का। लेकिन हुआ क्या, चाहे वो गठ की बात करें, चाहे वो असर की बात करें, या चाहे वो भागवा ब्लॉक की बात करें, ये लोग क्या करते हैं, ये पैनल निकालते हैं 25/3 को, और इसमें मेंशन कर देते हैं कि सिर्फ 2 दिन का टाइम है, जिन लोगों ने ऑब्जेक्शंस करनी है वो लोग अपनी अपनी ऑब्जेक्शंस कर दें। नहीं, पहले लोगों को समझाइए कि ये जो क्राइटेरिया निकलता है, जो वैकेंसी निकलती है, किन लोगों के लिए निकलती है और फर्स्ट प्रायोरिटी किन लोगों की होती है। देखिए, ये सबसे बेहतरीन बात की आपने, इसमें क्लियर कट दिया हुआ है। जो एडवर्टाइजमेंट नोटिस थी इनकी, इसमें लिखा हुआ है इन्होंने कि इसकी क्वालिफिकेशन जो है मैक्सिमम 8th होनी चाहिए। इन केस अगर वहां उस एरिया में क्वालिफिकेशन वाला कोई कैंडिडेट नहीं होगा तो उसके यूज में अनपढ़ को भी लगा सकते थे, लेकिन कारण यह है कि उसमें विडोज, डाइवर्सिट और अर्फन 3 लोगों को प्रायोरिटी देनी थी इन्होंने, जो अनपढ़ होते। पहला नंबर मतलब जो विडो है, विधवा है, या जो अनाथ है, इन तमाम लोगों को मिलनी चाहिए। बराबर तीन कैंडिडेट थे ये, जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे, और मैं भी समझता हूं उन लोगों के साथ नाइंसाफी की जा रही है इस टाइम। तभी मैं आपके सामने आया हूं और तभी मैं सुबह से घूम रहा हूं, डीसी ऑफिस, सीओ ऑफिस, जेडीओ ऑफिस के चक्कर लगा रहा हूं। कारण यही है, एक तो इन्होंने अपने ही ऑर्डर की वायलेशन की, 7 दिन का टाइम पीरियड नोटिफिकेशन पे निकालते हैं ये लोग, और जब ये पैनल डिस्प्ले करते हैं तो सिर्फ 2 दिन का टाइम दे रहे हैं। उसके बावजूद ये क्या करते हैं, जब इन्होंने अपने कैंडिडेटों को, अपने जान पहचान वाले लोगों को कंसिडर करना होता है किसी जगह, ये रेवेन्यू विलेज का हवाला देके उसको 4-5 स्कूलों में घुमाते हैं, फिर दूसरे तीसरे बंदे से उस पे उनके साथ कांटेक्ट किया जाता है। क्योंकि आप जानते हो डोडा का दूर दराज इलाका है, ये डिस्प्ले जो है घाट की जो है 9 पंचायतें नहीं बल्कि 18 पंचायतें हैं, 40-42 स्कूलों का ये जो है नोटिफिकेशन आई है, पैनल बना है 40 स्कूलों का, घाट जोन का। 40 स्कूलों में कम से कम भी आप मान लीजिए 150 से लेके 200-250 से बच्चे उन्हें फॉर्म सबमिट किया अपना, लेकिन 250 में से सिर्फ 10 या 20 कैंडिडेटों ने ऑब्जेक्शन फाइल की है। कारण यह हुआ कि उन लोगों तक वो मैसेज ही नहीं पहुंचा कि इसका डिस्प्ले जो है पैनल डिस्प्ले हुआ है। एक तो यह है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, रेवेन्यू विलेज का हवाला देके जो जो अपने अपने कैंडिडेट थे इनके, चाहे वो बीपीएल कैटेगरी के थे या वो एज में कम या ज्यादा थे, उनको अलग अलग स्कूलों में घुमाया इन्होंने रेवेन्यू विलेज के अंडर, और उनको कंसिडर करने की कोशिश की जा रही है। मैं सुबह भी डीसी साहब से मिलने गया था, तो लेकिन डीसी साहब नहीं मिले। फिर एडीसी साहब से बात हुई तो उन्होंने सीएमओ साहब, चीफ एजुकेशन ऑफिसर के लिए लिखा, उन्होंने जेडीओ ऑफिस के लिए लिखा। तो कहीं ना कहीं 31 जो था इनका लास्ट टाइम पीरियड था। इनकी जो डेट निकली थी इसकी एडवर्टाइजमेंट की, वो निकली थी 3/8/2024 को। 3/8/2024 से 31 मार्च 2025 तक आप मान के चलें कि कम से कम 10 महीने का गैप इनके पास था। 10 महीनों में इनको कोई जल्दी नहीं थी कि हमने ये चीजें करनी है। 10 महीनों के अंदर कोई काम नहीं हुआ। लास्ट के 5-6 दिन के अंदर इन्होंने सारा घोटाला करने की कोशिश की। कुछ ऑफिसर जेडीओ जो है वो रिटायरमेंट के कगार पे थे, उनकी 31 को रिटायरमेंट थी, शायद उन्होंने अपनी पेटियां भरनी होगी, इसलिए उन्होंने जो है जल्दी जल्दी ये सारा काम निपटाने की कोशिश की। और मैं बड़ा बदनसीब समझता हूं इस टाइम अपने इलाके के लोगों को कि उन्होंने एक हुनर लीडर को कोशिश की थी बनाने की। हमने भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उसके बावजूद एक ऐसे कैंडिडेट को मौका मिला जिसके बल्ले बल्ले आज असेंबली में या बाकी जगहों पे हो रहे हैं, चर्चे हो रहे हैं, लेकिन उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, उसके इलाके के अंदर ऐसी
जिन्होंने हरकतें की जा रही है आज के दिन भी, अब तो मुझे लगता है इसका जवाब उसको देना पड़ेगा, क्योंकि ये लोगों का हो इश्यू सकता है। है महराज को ये सब चीजों का पता नहीं है या उसके नोटिस में ये सब चीजें नहीं आई हो। देखो, आप जानते हो कि महराज साहब एक बात बार बार कहते हैं, वो ये कहते हैं कानून बनाने वाले हम हैं और इम्प्लीमेंटेशन हम करेंगे। ये पिछले 5 महीने से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन आप हमें एक चीज बता दो, अगर कानून उन्होंने बनाई तो इम्प्लीमेंट कौन किसने करवानी? मैं तो नहीं ना करवा सकता हूं, आम पब्लिक इम्प्लीमेंट थोड़ी करवा सकती है। इम्प्लीमेंट असेंबली के लोग करवा सकते हैं, जिन लोगों को यहां से हमने भेजा है। आप बताइए मुझे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के ऑफिसरों का एमएलए को पता नहीं होगा। ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद मिली भगत स्टार्ट हो चुकी है, तभी ये चीजें होने जा रही है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। नहीं, आरोप नहीं, जो दिखता है वही हो मैं बोल रहा हूं। आप खुद देखिए ना, मैं एप्लीकेशन दे रहा हूं, मुझे इस पे लिख रहे हैं, डीसी साहब लिख रहे हैं चीफ साहब को कि भाई आप इशू इसका जो है शार्ट आउट करो। जेडीओ साहब से रिपोर्ट मांगी जा रही है। आप बताओ मुझे, 1 तारीख है आज, 31 तक इन्होंने ऑर्डर करने थे। 1 साल इन्होंने पहले आया वालों का जाया कर दिया। तीसरे महीने की पोस्टों को आज 2025 के तीसरे महीने में भी खत्म नहीं किया जा रहा है। 1 साल उन्हीं आयुओं का, उन्हीं बेवाओं का, उन्हीं अरफन लड़कियों का जो है इन्होंने हक छीना। 1 साल के बाद जब ये चीज दिख रही है हमें, उसमें भी घोटाले दिख रहे हैं, तो गलत नहीं तो और क्या है? थोड़ा सा ये नोटिस एक बार बाहर निकाल कर कैमरा में दिखा दीजिए, जहां पर एलिजिबिलिटी साफ तौर पर ये नोटिफिकेशन, एक मिनट, ये कैमरामैन को मैं बताऊं, ये दिखाने का प्रयास कीजिए। ये देख लीजिए, जहां पर साफ तौर पर लिखा है कि लेसर क्वालिफिकेशन शैल बी कंसिडर सब्जेक्ट टू द अदर एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन। विडो को फर्स्ट प्रायोरिटी थी, सेकंड थी डाइवर्स वालों को या फिर ऑर्फन यानी अनाथ वालों को, ये तमाम चीजें। और उसके बाद जो है बीपीएल कैंडिडेट। और इसमें जितने लोग लगे हैं, ये कौन लोग लगे हैं? कुछ मैक्सिमम उन लोगों की। और एक चीज आपको एक और बताता हूं मैं, सबसे बड़ी मजेदार की बात यह है कि जितने भी इस पैनल को बनाने वाले लोग हैं वो सब लोकल है, सब लोकल है, और उनके हर पंचायत के अंदर लिंक्स है। आप देखो, इनकी एडवर्टाइजमेंट नोटिस है, इसमें क्लियर कट लिखा है इन्होंने कि ऑब्जेक्शन डेट जो दी जाएगी वो 7 दिन की दी जाएगी। 7 डेज ऑब्जेक्शन पीरियड होता है। आप बताओ मुझे, पैनल में कैसे ये डिस्प्ले कर रहे हैं कि हमने विद इन 2 डेज करो जी। आप 25 को ये ऑर्डर निकालते हैं, आज ये लोगों तक पहुंच रहा है फर्स्ट को। आज मतलब अपने ऑर्डर का वायलेशन कर रही है तुम। अब ये तो खुद का ही वायलेशन कर रहे हैं ना, खुद ही वायलेशन कर रहे हैं, खुद ही हमें शक के दायरे में डाल रहे हैं। और ये शक जो है, उन लोगों का हक कहीं ना कहीं छीना जा रहा है जिन लोगों को अपना हक मिलना चाहिए था। मैं तो खुश हूं इसके साथ, अगर वो विडोज को, अरफन को, या क्या कहते हैं डाइवर्सिटी को घुमाते ना रेवेन्यू विलेज के हिसाब से, तो मैं भी सलूट करता है ऐसे अफसरों को जो इस टाइप की बात करते हैं। आप कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से? सर हम भागवत भागवत जी। तो फिर वहां पर भी इस तरह का मामला? सर वहाँ पे भी हमारे साथ भी ऐसा ही उन्होंने किया है। मेरा भी वहाँ पे वाइफ का नाम आ रहा था, उसमें ओल्ड एज थे वो, लेकिन उन्होंने भी वहाँ पे किसी और लड़की को लगा दिया है। उसकी एज मसा है कोई 24 ईयर्स, तो उनने वहाँ पे उसको लगा दिया है। जी सर। ऐसा तो नहीं है कि आपके जो कैंडिडेट थे उनको नहीं लगाया इसलिए आप सामने आए? देखिए, मैं एक चीज आपको बोल देता हूं, कैंडिडेटों का इशू नहीं है, इशू ये है कि हम चाहते हैं कि ये 3 कैटेगरी के लोगों को फॉलो किया जाए, उनके लिए सारे रूल इंप्लीमेंट करें। आप अगर कोई अनपढ़ है उसको लगा दो, कोई क्या कहते हैं, देखो अब इस टाइम भी हो क्या रहा है, विडो डाइवर्स्ड, और मैं तो कह रहा हूं अरफन डाइवर्सिटी और ये जो है अरफन्स, इनको लगा दो ना रेवेन्यू विलेज का हवाला देके। आप बीपीएल वालों को ला रहे हो इसका हवाला देके, ये आपके अपने लोग हैं, खास लोग हैं आपके, इसलिए ला रहे हो ना। हम तो क्लियर बोल रहे हैं, और ये घुमा रहे हैं ना, एक कैंडिडेट को 10-10 स्कूलों में घुमा रहे हैं। दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे हो रहा है, मतलब एक तो शक्ति प्रयार की कॉन्स्टिट्यूंसी है, दूसरी जो है महराज मलिक की है, तीसरी भद्रवाह में भी ऐसे देखने को मिल रहा है क्या? देखो, मुझे अभी तक 3 ब्लॉकों की इंफॉर्मेशन आई है। ब्लॉक दाली उद्यानपुर, जो ब्लॉक घाट है हमारा, ब्लॉक दाली उद्यानपुर, और उसके बाद ब्लॉक भागवा और ब्लॉक असर, ये 3-4 जो ब्लॉक हैं, इधर से मुझे कॉल आ रही थी कल से, और फिर मैंने उसके ऊपर स्टडी की तो मुझे ये सामने दिखा कि ये घोटाला करने की कोशिश कर रहे थे और करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जैसे जेडीओ घाट जो है उसकी 31 को रिटायरमेंट थी। अच्छा, अपने रिटायरमेंट के चक्कर में आप बताओ मुझे, 31 को जिसकी रिटायरमेंट हो और 25 तारीख को डिस्प्ले पैनल करे, तो आप बताओ ना, आप किस नजर से उसको देखेंगे? अभी क्या करेंगे आप इसके बाद? मैं तो क्लियर ही एक, मैंने एप्लीकेशन सब लोगों को पहुंचा दी है ऑब्जेक्शन की, कि भाई इस पैनल को रोक दिया जाए, दोबारा पैनल बना के, दोबारा कमेटी फ्रेम करके, दोबारा पैनल को बाहर लाओ, और जिनका हक बनता है, जिनका राइट बनता है,
उन लोगों को फ्रेम में लाया जाए। चलिए, फिलहाल जो नोटिफिकेशन आया हेल्पर की निकलती है, और साफ तौर पर जो तारिक है, इन्होंने हाल ही में इलेक्शन भी लड़ा था इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और डोडा वेस्ट का यानी डोडा 52 कॉन्स्टिट्यूंसी से, और साफ तौर पर यहाँ के नेताओं के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं। और साथ में जो आया हेल्पर की नोटिफिकेशन और उसके जो एलिजिबिलिटी कैंडिडेट हैं, यानी जिन लोगों को लगना चाहिए था वो नहीं लग पा रहे हैं, जिस तरह से ये कह रहे हैं। क्योंकि देखिए, विडो की फर्स्ट प्रायोरिटी है, डाइवर्स या फिर उसके बाद जो है ऑर्फन, जो अनाथ बच्चे हैं उनकी जो है इनमें लगना चाहिए थे, या फिर जो कम क्वालिफिकेशन वाली कोई महिला या कोई बच्ची जो है आपकी पंचायत या वार्ड में है, उनका जो है इसमें एलिजिबिलिटी होना था। लेकिन ऐसा ना होने के कारण ऐसे कई मामले जो है डोडा के सामने आ रहे हैं। क्या आप इस खबर को देखने के बाद यहाँ के महराज मलिक और डोडा वेस्ट की कॉन्स्टिट्यूंसी के शक्तिराज परियार इसके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई करेंगे, या फिर असेंबली के अंदर ही हिंदू या मुस्लिम वाले मुद्दों को उठाकर यहाँ के लोगों को भड़काने का प्रयास करेंगे? उम्मीद करूंगा ये खबर देखने के बाद तुरंत कोई कार्रवाई हो, ताकि इन तमाम लोगों को इंसाफ मिले। फिलहाल देखते रहिए यूं जम्मू ट्रिब्यून। मैं विकास मनहास, डोडा।